हेलो स्टूडेंट्स, जीके कंप्यूटर के फ्री एजुकेशन सेंटर में मैं अंकुर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में रेफरेंस ग्रुप को लेकर के। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करना ऑलरेडी ओल्ड वीडियोज में बता रखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से विंडो आर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे विन वर्ड। टाइप करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन होने के बाद मैंने ऑलरेडी वीडियोस में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट तीनों ग्रुप्स कंप्लीट कर दिए हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेफरेंस टैब को लेकर के। रेफरेंस टैब के अंतर्गत जो भी ग्रुप्स दे रखे गए हैं इन ऑप्शनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए नोट्स को मैं पहले ओपन कर ले रहा हूँ। नोट में रेफरेंस टैब के अंदर सबसे पहला ऑप्शन दे रखा गया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है फुटनोट्स, नेक्स्ट सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। इतने ऑप्शंस हमको यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हुए हैं, जिसमें से आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट को लेकर के और फुटनोट्स को लेकर के। यहाँ पर सबसे पहले हम एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एन है। यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस में ऑप्शन दे रखा गया हुआ है हमें टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू RAND रैंड टाइप करके पैरेंथेसिस ओपन देन क्लोज और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू डाल दे रहा हूँ। मैंने टाइप कर दिया 20 टाइप करने के बाद मैंने इंटर कर दिया। यह कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी लिख करके आ गया हुआ है, जो कि 5 से 6 पेजेस में लिखा हुआ है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। होम टैब में जा कर के मैं इसको जस्टिफाई अप्लाई कर दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से कंटेंट हमारे पास लिख जाएगा। कंटेंट लिखने के बाद रेफरेंस टैब का यूज कैसे करते हैं, रेफरेंस से क्या होता है। रेफरेंस में हम सबसे पहला ऑप्शन यूज कर रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जैसे हम कोई नई बुक परचेज करते हैं या कोई भी हमारे पास बुक्स होती है, उस बुक में कौन सा लेसन किस पेज नंबर पर दिया गया हुआ है या फ्रंट पेज पर ही हमें दिखाया जाता है और जिसको हम टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से जानते हैं। आज हम वही कार्य यहाँ पर करने वाले हैं। तो कंटेंट ऑलरेडी लिखा जा चुका हुआ है। कंटेंट लिखने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ हेडिंग्स क्रिएट कर लेंगे। हेडिंग कैसे क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कंटेंट लिखा कंप्यूटर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाऊँगा। होम टैब में जा करके यहाँ पर मैं हेडिंग 1 अप्लाई करा दूंगा इसको। नेक्स्ट थोड़ा सा स्पेस दिया मैंने और यहाँ पर फिर से एक हेडिंग लिख लिया मैंने CPU और CPU को सिलेक्ट कर लिया। CPU को सिलेक्ट करने के बाद में फिर मैंने इसको हेडिंग दे दिया 2। फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया मेमोरी, इंटर किया, यहाँ पर टाइप कर दिया मेमोरी और हेडिंग नंबर 1 डाल दिया इसको। अब मेमोरी के पार्ट को लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया रैम, दूसरा लिख दिया रोम। ठीक है, छोटे छोटे 2-3 पार्ट में ले रहा हूँ जिससे मैं टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों को ईजिली तरीके से मैं बता सकूँ। तो रोम को भी मैंने हेडिंग 2 डाल दिया और रैम को भी मैंने हेडिंग 2 डाल दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से मैंने हेडिंग्स क्रिएट कर ली हुई है। हेडिंग क्रिएट करने के बाद अब मैं सबसे ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं स्पेस करूँगा, कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कराऊंगा। अब मैं रेफरेंस टैब में जाऊँगा। रेफरेंस टैब में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पर मैं क्लिक करूँगा। टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पर एक लिखा हुआ है सिर्फ अकेला कंटेंट है, दूसरे में टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है, फिर तीसरे में टेबल ऑफ कंटेंट भी लिखा हुआ है। मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ से यूज करूँगा। आप कोई भी एक ऑप्शन इसमें तीनों में से चूज कर सकते हैं। मैंने यूज किया हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट, क्लिक कर दिया। जो ही मैंने क्लिक किया टेबल ऑफ कंटेंट की टेबल हमारे पास बन जाएगी। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर 1 नंबर पेज पर है, CPU हमारा 2 नंबर पेज पर है, मेमोरी की हेडिंग 2 नंबर पेज पर है, रैम की हेडिंग 3 नंबर पेज पर है, रोम हमारे पास 4 नंबर पेज पर दे रखा गया हुआ है। और ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से शो करती रहती है। ये बुक में प्रिंट करने के बाद हम किस पेज नंबर पर कौन सा लेसन दे रखा गया हुआ है इसी के माध्यम से फाइंड कर लेते हैं। जैसे कॉपी में हमें इंडेक्स दिया गया होता है, उसे हमें भरना पड़ता है और बुक में ये चीज़ पहले से बनी होती है टेबल ऑफ कंटेंट। आगे बात करने वाला हूँ मैं ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में क्या है, अगर मैं यहाँ पर फिर एक कोई हेडिंग जनरेट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया माउस को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद होम में गया, होम में जाने के बाद में हेडिंग 1 दे दिया। बट हेडिंग मैंने 1 दिया, बट इस टेबल ऑफ कंटेंट की जो हेडिंग्स टेबल बनी हुई थी हमारे पास, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। इसमें चेंजेस करने के लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे।
रेफरेंस में जाने के बाद में यहाँ पर ऐड टेक्स्ट में लेवल होता है, लेवल में नो वर्क, कोई भी वर्क नहीं करेंगे हम। यहाँ पर अपडेट टेबल में जाएंगे, अपडेट टेबल में अपडेट टेबल एंट्री पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देखो माउस भी हमारे पास आ चुका जो कि 4 नंबर पेज पर दे रखा गया हुआ है। अब यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास टेबल अपडेट भी होती रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फुट नोट्स। फुट नोट्स के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शंस हैं? फुट नोट्स के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट फुट नोट्स, इंसर्ट एंड नोट्स, नेक्स्ट फुट नोट्स, शो नोट्स। 4 ऑप्शंस हमारे पास फुट नोट्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए इनको भी देखता हूं मैं। तो पहले मैंने कंट्रोल ए डिलीट कर दिया, फिर से कंटेंट इज इक्वल टू रैंड टाइप करके मैंने यहाँ पर फिर से 20 डाल दिया और इंटर कर दिया। ये कंटेंट हमारे पास लिख गया हुआ है। इसको मैंने जस्टिफाई अप्लाई कर दिया। जस्टिफाई करने के बाद अब हम यहाँ पर फुट नोट्स और इन नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेफरेंस में जाएंगे, रेफरेंस में सबसे पहला देखा गया इंसर्ट फुट नोट्स। इंसर्ट फुट नोट्स की शॉर्टकट की होती है अल्टर कंट्रोल F। इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फुट नोट्स पे क्लिक कर दिया। इंसर्ट फुट नोट्स, फुट और इंड, मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में पहले डिस्कशन कर लेता हूँ। फुट नोट्स जो होता है, फुट मीन्स होता है पैर, और प्रत्येक व्यक्ति के पैर होते हैं। सेम एज अ प्रत्येक पेज में हेडर और फुटर भी होता है। इंड, इंड का मतलब होता है समाप्ति। जैसे कॉपी या बुक होता है, उसका लास्ट जो पेज होता है वो हमारा इंड पेज कहलाता है, लास्ट पेज कहलाता है। वैसे ही जैसे मूवी हम देखते हैं, मूवी जब समाप्त होती है तो लिख करके आता है द इंड, सेम वैसे ही यहाँ पर इंड नोट्स होता है। तो मैं फुट नोट्स की बात करूँ, फुट नोट्स में प्रत्येक पेज में, फुट मीन्स प्रत्येक पेज के पैर होते हैं। फुट नोट्स प्रत्येक पेज पर पाया जाता है। तो यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट्स में क्लिक करूँगा तो अभी मैं पेज नंबर 1 पर हूँ, यहाँ से मैं देख सकता हूँ। और मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो पेज नंबर 1 के लास्ट में मैं यहाँ आ जाऊँगा और जो कंटेंट मैंने सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पर सेलेक्ट किया था टेक्स्ट टाइपिंग यूज। इंसर्ट फुट नोट्स, इंसर्ट फुट नोट्स के लिए मैंने यहाँ पर कुछ भी कंटेंट सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हुआ है गैलरीज को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फुट नोट्स में मैं क्लिक करूँगा। फुट नोट्स पे क्लिक करने के बाद अब गैलरी का काम क्या होता है? स्टोर इमेज। गैलरी में क्या होती है? स्टोर इमेज, इमेज स्टोर कराई जाती हैं। तो ये उस इमेजेस का जो हमारा फुट नोट्स था वो उसी पेज पर लग गया हुआ है। और यदि मैं यहीं पर चूजिंग पे सेलेक्ट करके और इंसर्ट इन नोट्स क्लिक कर दूंगा तो प्रत्येक पेज के सबसे लास्ट पेज में ये हमें ले जाएगा चूज फॉन्ट साइज, चूज फॉन्ट नेम एंड साइज, कुछ भी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो अब ये सबसे लास्ट पेज में हमें प्रोवाइड हुआ है। तो ये हमारा क्या है? इंसर्ट इंड नोट्स है। अगर फुट नोट्स होता, इंसर्ट इंड नोट्स की शॉर्टकट की अल्टर कंट्रोल D होती है। यदि फुट नोट्स होता तो उसी पेज पर यह लग जाता। नेक्स्ट फुट नोट्स, अब मैं कर्सर पहले पेज पर रखता हूँ यहाँ पर और मैंने क्लिक किया नेक्स्ट फुट नोट्स। जहाँ भी लगा होगा देखो कर्सर वहाँ पर शो आउट होने लगेगा। शो नोट्स में क्या होता है? यहाँ पर जहाँ पर उसका आंसर लिखा होता है वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं इन नोट्स यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जहाँ इन लास्ट में लगा हुआ है वहाँ पर हमें लिख करके पहुँच जाएगा। वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे।